हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो लेन्स और मेरा नाम है रुचि तोमर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैंने 75,000 क्यों इन्वेस्ट किए शिबा इनू में। आप मेरा पोर्टफोलियो देख सकते हैं। मेरे पास 27 मिलियन शिब टोकन्स है जिसका एवरेज बाय है 0.0027 रुपीज, जो कि करंटली 77% डाउन चल रहा है। देखिए, ये बाय है मेरा 2021 का और मैं यहाँ पे अपना रीजन डिस्कस करूंगी कि मैंने क्यों इन्वेस्ट किया। अगर मेरे प्राइस को करंट प्राइस से कंपेयर करें तो काफी डाउन चल रहा है, क्योंकि पूरा क्रिप्टो करेंसी मार्केट ही डाउन है। सारे के सारे क्रिप्टो करेंसीज डाउन है अगर 2021 से कंपेयर करें। बट ये घबराने की बात नहीं है। बियर मार्केट में यही होता है मोस्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसीज के साथ में। आने वाला टाइम बताएगा कि ये कैसा परफॉर्म करने वाला है और मैं अपने रीजंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरे क्या रीजंस थे शिबा इनू में इन्वेस्ट करने के। देखिए, सबसे पहला जो मेरा रीजन था वो था इसके पीछे की कम्युनिटी। देखिए, शिबा इनू के साथ में हुआ क्या है, अगर हम बाकी प्रोजेक्ट से कंपेयर करें, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट है या कोई भी प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट अपने इनोवेशंस लेकर आते हैं कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए, जिससे कि कम्युनिटी को उन पे ट्रस्ट हो, कम्युनिटी उनके काम करने के तरीके की फैन बने, मतलब एक तरीके से उस प्रोडक्ट की फैन बने। बट शिबा इनू के साथ में जस्ट उल्टा हुआ है। इसकी कम्युनिटी सबसे पहले बनी और उसके बाद ये लेकर आ रहे हैं इनोवेशन। तो देखिए, कम्युनिटी का सपोर्ट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट के साथ में, और शिबा इनू उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जब कम्युनिटी सपोर्ट करती है तो किसी प्रोजेक्ट को कहां से कहां लेकर आ जाती है। तो और यही रीजन है कि करंटली अगर हम देखें 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी, तब से लेकर आज तक 5 लाख % से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है, और जबकि ये अपने ऑल टाइम हाई से काफी डाउन चल रहा है। ऑल्दो ये मीम कॉइन है, कोई अपना यूटिलिटी इसका था नहीं जब इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी जो कम्युनिटी है वो अपने आप को शिब आर्मी कहते हैं और वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है इस क्रिप्टो करेंसी को लेकर। तो इसकी कम्युनिटी का इतना स्ट्रांग होना मेरा एक बहुत बड़ा रीजन था इस क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि अगर आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप मीम कॉइन से नहीं बच सकते। और अगर मीम कॉइन में आप इन्वेस्ट कर ही रहे हैं तो कोई ऐसे मीम कॉइन में इन्वेस्ट करिए जिस पे कम्युनिटी का बहुत ज्यादा सपोर्ट है, क्योंकि मीम कॉइन के केस में ना तो आप यूटिलिटी पर जा सकते हैं, ना आप टोकेनोमिक्स पर जा सकते हैं, क्योंकि ये चीजें तो एग्जिस्ट करती ही नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट जो पिलर आता है वो आता है कम्युनिटी सपोर्ट। तो इस पर पूरा भरोसा था मुझे कि अगर कम्युनिटी सपोर्ट इतना ज्यादा है, इतना इमेंस कम्युनिटी सपोर्ट है, तो ये क्रिप्टो करेंसी कहीं नहीं जाने वाली। भले ही फ्यूचर में इसका प्राइस डाउन चला जाए, जो कि ऐसा हुआ। अब करंटली हम देखें तो काफी डाउन चल रहा है अपने ऑल टाइम हाई से, बट ये गायब तो कहीं भी नहीं होगी। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके पास कितने शिबा इनू टोकन है और उसका एवरेज बाय कितना है। क्योंकि शिबा इनू इतना ज्यादा फेमस मीम कॉइन रहा है तो मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों के पास शिबा इनू जरूर होगा। और देखिए, दूसरा मेरा जो रीजन था वो था अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में जो मीम कॉइन है उसका अपना एक क्रेज है। मतलब अगर आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो मीम कॉइन्स आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के लिए मैंने मीम कॉइन में इन्वेस्ट किया, और मतलब ऐसा मीम कॉइन जिसके पीछे कम्युनिटी का सपोर्ट काफी अच्छा है और जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था उस टाइम पे। और नेक्स्ट जो मेरा इन्वेस्टमेंट करने का रीजन था वो था कि इसका प्राइस बहुत ज्यादा कम है। मतलब आपको थोड़ा सा पैसा इन्वेस्टमेंट करिए और बहुत ज्यादा आपको शिब टोकन मिल जाएंगे वहां पे। देखिए, अगर हम करंटली भी देखें तो 0.5 टाइम $0688 पर ये ट्रेड कर रहा है। मतलब इस प्राइस के हिसाब से अगर हम देखें करंटली, अगर आप ₹1 में खरीदने जाएंगे तो आपको लगभग 1700 शिब टोकन मिल जाएंगे। मतलब बहुत ज्यादा है। जैसे हम स्टॉक मार्केट में बात करते हैं पेनी स्टॉक्स की, ऐसे स्टॉक्स जिसमें आप कम पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे और आगे जाकर वो इतना बढ़ जाएगा कि आप कम पैसे में ही बहुत ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। तो उन क्रिप्टो करेंसीज में आता है शिबा इनू शिब टोकन की। आप कम पैसा भी इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत सारे टोकन मिल जाएंगे, और जब उस टोकन का प्राइस अप जाएगा तो आप कम इन्वेस्टमेंट करके भी ज्यादा प्रॉफिट वहां से कमा सकते हैं। काफी सारा प्रॉफिट मैंने 2021 में निकाला भी, बट ये अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया था लॉन्ग टर्म के लिए कि आने वाले टाइम में शिब कैसा परफॉर्म करता है। लेकिन नेक्स्ट जो मेरा रीजन था वो था कि ये इथेरियम की ब्लॉकचेन पर बेस्ड है, इथेरियम की ब्लॉकचेन पर बना हुआ टोकन है। तो उससे क्या होगा कि ये डीफाई, एनएफटीज जैसे सारी जो फैसिलिटीज वहां पे अवेलेबल है आप इसके थ्रू यूज कर सकते हैं। तो मतलब इथेरियम के जो भी फैसिलिटीज है, सारी फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल है, और इथेरियम तो टॉप प्लेयर्स में से आता है अगर हम क्रिप्टो करेंसी मार्केट की बात करें। और नेक्स्ट जो रीजन है वो है कि इथेरियम के जो वेल्स है उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट है। अगर हम इथेरियम के टॉप 100 वेल्स को देखें, उनके वॉलेट्स को देखें,
तो उनमें से 13.9% लगभग ऐसे वेल्स हैं जो शिबा इनू में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि इथेरियम पे अगर हम बाकी सारे प्रोजेक्ट से कंपेयर करें तो सेकंड नंबर पर आती है ये इन्वेस्टमेंट आफ्टर यूएसडीसी में जो इन्वेस्ट करते हैं वो लगभग 16% करते हैं। तो ये काफी बड़ा नंबर है, मतलब बड़े बड़े वेल्स का इसमें इन्वेस्टमेंट है। और जब बड़े बड़े वेल्स इन्वेस्ट करते हैं किसी क्रिप्टो करेंसीज में तो उसमें लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम रहते हैं। देखिए नेक्स्ट जो रीजन है कि इन्होंने अपने टोकेनोमिक्स को बेटर किया। शुरुआत में क्या था, 1 क्वाड्रिलियन शिप टोकन अवेलेबल थे, फिर इसके जो फाउंडर्स हैं उन्होंने क्या किया, 50% टोकन बर्न कर दिए और एक मैकेनिज्म लेकर आए टाइम टू टाइम शिप टोकन को बर्न करने का, जो कि काफी अच्छा एक रीजन था मेरा इन्वेस्टमेंट करने का। अगर टोकन टाइम टू टाइम बर्न होते रहते हैं जिनकी मैक्सिमम सप्लाई इनफाइनाइट है तो वो इन्फ्लेशन को रोकने का काम करता है। और नेक्स्ट है कि 2021 में टाइम ऐसा था कि डोज कॉइन फर्स्ट नंबर पर आता था और ये एक उसके बाद डोज कॉइन किलर के नाम से इन्होंने अपने आप को प्रमोट किया। डोज कॉइन किलर के नाम से नया मीम कॉइन आया और आज के टाइम पे भी ये उसी टैगलाइन पर चल रहे हैं कि ये डोज कॉइन किलर है और इसने काफी तगड़ा कंपटीशन दिया डोज कॉइन को और वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग क्रिप्टो करेंसी रहा 2021 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में आपने देखा होगा उस प्राइस से करंट प्राइस को कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मैंने बहुत हाई में खरीदा, इस टाइम पे उससे कंपेयर करें तो प्राइस काफ़ी कम पे चल रहा है। तो क्या मैं रिग्रेट कर रही हूँ अपने बाय को? बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए मैं आपको वैलिड रीजंस देने वाली हूँ कि क्यों मैं इसको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं इसको एक काफ़ी अच्छा बाय मानती हूँ। उसके लिए मेरा रीज़न है सबसे पहला तो कि ये काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स लेकर आ रहे हैं। सबसे पहला है कि ये शिबेरियम इनका लॉन्च हो गया ऑफिशियली और इसके काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स फ्यूचर में आने वाले हैं। आप देखिए शिबेरियम के लॉन्च के साथ ही क्या होगा कि अभी तक ये इथेरियम की ब्लॉकचेन पर बेस्ड था, वहाँ पे क्या था, ट्रांजैक्शन फीस तो लगती ही है, सबको पता है। इथेरियम की ब्लॉकचेन पर आप कोई भी ट्रांजैक्शन कराने जाए गैस फीस बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है। अब क्या है, इसने शिबेरियम लॉन्च कर दिया, मतलब लेयर 2 ब्लॉकचेन लॉन्च कर दिया। वहाँ पे क्या होगा, अब इसकी ज़्यादातर ट्रांजैक्शन अपनी ब्लॉकचेन पर होंगे। तो देखिए लेयर 2 ब्लॉकचेन आ गया है तो गैस फीस भी आपको देनी नहीं पड़ेगी, आसानी से आपके ट्रांजैक्शंस कंफर्म हो जाएंगे। तो ये काफ़ी बड़ा अपडेट ये लेकर आ रहे हैं। नेक्स्ट जो ये अपडेट लेकर आ रहे हैं वो लेकर आ रहे हैं मेटावर्स का। 1 लाख से ज़्यादा प्लॉट्स अवेलेबल होंगे जिनको आप यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर और क्रिएट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, ये कलेक्टिबल कार्ड गेम्स लेकर आ रहे हैं और गेमिंग सेक्टर में काफी बड़ा नाम रहा है विलियम वॉक, वो इस प्रोजेक्ट को संभालने वाले हैं। मतलब ये कैसे काम करेगा, जैसे पोकेमोन वगैरह गेम काम करते हैं कि आप गेम खेलेंगे, आप वहां पे कार्ड कलेक्ट कर सकते हैं और वहां पे आपको रिवॉर्ड में एक फ्री टोकन भी दिया जाएगा। तो गेमिंग सेक्टर में भी काफी काम कर रहे हैं और गेमिंग सेक्टर एक काफी बड़ा सेक्टर है जो कि लोगों को और जो गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उन लोगों को अट्रैक्ट करता है। देखिए मतलब पूरे डेवलपमेंट्स ये लेकर आ रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने आप को एक मीम टोकन की कैटेगरी से बाहर निकालने के और सेम तरीके के यूज केसेस और इनोवेशंस लेकर आ रहे हैं जो कि बाकी नॉर्मल क्रिप्टो करेंसीज के हैं। तो ये काफी अच्छा काम कर रहे हैं, ऊपर से कम्युनिटी इनको सपोर्ट करती ही करती है। देखिए बहुत सारे लोगों का तो ये मानना है कि ये $1 तक चला जाएगा, बट वो चीज़ बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक लगती है क्योंकि अगर हम करंट प्राइस से कंपेयर करें जो कि पॉइंट के बाद में 5 zeros है, वहाँ से लेकर $1 तक जाना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मतलब ऐसी हवा में कुछ भी कह देना जैसी बात हो जाएगी। $1 तक तो नहीं जा सकता है, बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक लगता है, बट डेफिनेटली काफ़ी अच्छा परफॉर्म ये आने वाले टाइम में करने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आने वाले बुल रन में कितना प्राइस दिखा सकता है तो हमारी वीडियो है शिबा इनू प्राइस प्रेडिक्शन, जिस पर हमने सारे फैक्टर्स इंक्लूड करके प्राइस का प्रेडिक्शन किया है। आप वहां पे जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। देखिए ये थे मेरे रीजंस कि मैं क्यों बुलिश हूँ शिबा इनू को लेकर। मेरी नजर में वन ऑफ द बेस्ट मीम कॉइन है और क्रिप्टो करेंसी मार्केट से आप मीम कॉइन को अलग नहीं कर सकते हैं। टाइम टू टाइम नए मीम कॉइन आएंगे, कुछ टिकेंगे कुछ नहीं टिकेंगे, बट शिबा इनू उन मीम टोकन में से है जो लंबे टाइम तक मार्केट में रहने वाले हैं, कहीं नहीं जाने वाले हैं। मगर इस चीज का मतलब ये नहीं है कि आपको स्ट्रेट अवे जाकर शिबा इनू में इन्वेस्टमेंट कर देनी है। किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप एक बार अपनी साइट से रिसर्च जरूर कर लें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई भी इसमें फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है, किसी के कहने में आकर बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ना करें और अपनी तरफ से रिसर्च जरूर करें। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।